होता तो जो ये नासूर पनप रहा है ये आज नहीं। आप पाएंगे कि प्रत्येक क्रांतिकारी के तकिए के नीचे क्या मिलता था? सत्यार्थ प्रकाश। धरती किसकी? हमारी। बलिदान किसने दिया? हमने। का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। ये बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। आज हमको लगता है मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, इससे बाहर हम सोच नहीं पाते, इससे बाहर विचार ही नहीं आता। पूरी जिंदगी उन बच्चों के लिए लगे रहते हैं, ना वानप्रस्थ लेते, ना संन्यास लेते, सब छोड़ दिया। ब्रह्मचारी रहना अनिवार्य है और अब तो उसका भी त्याग हो रहा है और फिर गृहस्थी बन गए। इसके बाद यहीं से दुनिया से चले जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक गृहस्थी थी, लेकिन पूरा जीवन किसके लिए बिताया? समाज के लिए। और आप इन क्रांतिकारियों के अंदर अगर घुसोगे तो आप पाएंगे कि प्रत्येक क्रांतिकारी के तकिए के नीचे क्या मिलता था? सत्यार्थ प्रकाश। इसीलिए काका हाथरसी को भी कहना पड़ा, नतमस्तक सब आर्य जन करते तुम्हें प्रणाम। ऐसे जो इस भवन में बैठे हैं ना, ये केवल भवन नहीं है, अनेक बलिदानियों का रक्त लगाए तब आप और हम चर्चा कर पा रहे हैं। नतमस्तक सब आर्य जन करते तुम्हें प्रणाम, अजर अमर है विश्व में दयानंद का नाम। दयानंद का नाम, महर्षि पदवी पाई, भूले भटके जन गगन को राह दिखाई, और गोरे भारत नहीं छोड़ते राजी राजी। पढ़ के देखिएगा इतिहास, गोरे भारत नहीं छोड़ते राजी राजी, अगर न देते योग देश के आर्य समाजी, अगर न देते योग देश के आर्य समाजी। ये बलिदानों की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये त्याग की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। वेद हमको आदेश देता है कि पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। देश उन्नति कैसे करेगा? अगर ये बलिदान हमने दिया इस भूमि के लिए, तो इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। जिन्होंने बलिदान दिया वही तो रक्षा करेंगे। बताइए, करेंगे कि नहीं करेंगे? एक व्यक्ति जिन्होंने बलिदान नहीं दिया, उन्होंने क्या किया? हमको अलग देश चाहिए। हम लड़ रहे थे देश के लिए और वो लड़ रहे थे अपने लिए। और मैं तो मूर्खता कहूंगी, मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो लगे, हम दयानंद के बच्चे सत्य नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? अगर 1947 में बंटवारा ढंग से होता तो जो ये नासूर पनप रहा है ये आज नहीं होता। आप कहोगे नासूर क्या है? वो समझाती हूं। आपने शर्जील इमाम उमर खालिद का नाम सुना होगा। आप कहोगे पुरानी बात हो गई, आज इस मंच से क्यों दोहरा रही हो? क्यों दोहरा रही हो वो बताती हूं। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, वहां पे उमर खालिद की वीडियो और ऑडियो चलाई गई। जो बात बोल रही हूं उसको क्रॉस चेक कीजिएगा, अगर झूठ निकले तो जो आप कहेंगे। उमर खालिद की वीडियो चलाई गई, इतनी बारीक जानकारी देश को तोड़ने की। देश को कहां से काटा जा सकता है? आपको याद होगा वो बयान जब उन्होंने कहा था चिकन नेक से काट दो। याद होगा आपको वो बयान? जब ऑडियो और वीडियो चलाई गई, आप सोचो हमारे देश के अंदर धरती किसकी? हमारी। बलिदान किसने दिया? हमने। और हमको क्या कहेंगे? सबका खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। मैं कहती हूं जिन्होंने बलिदान दिया, भगत सिंह ने बलिदान दिया, राजगुरु ने बलिदान दिया, सुखदेव ने बलिदान दिया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने बलिदान दिया, चंद्रशेखर आजाद ने बलिदान दिया, महर्षि देव दयानंद जिनके बारे में आप सुन रहे थे, पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया, उन्होंने बलिदान दिया। तुम्हारा कोई खून शामिल नहीं है, केवल हमारा खून शामिल है, क्योंकि हमने कभी भी बंटवारा नहीं मांगा। हम तो सिमटते चले गए, हम तो संकुचित हो गए, हम तो अपना भी देश छोड़ाए, हम तो इतने स्वाभिमान विहीन हो गए, हमने तो अपना भी देश छोड़ दिया। मुझे याद आती है मुसाफिर जी की पंक्तियां, गैरत है जवानों के घर खून उबल जाते, गैरत है जवानों के घर खून उबल जाते, मर्दों की तरह जाकर के मैदान में मचल जाते। कुछ बात है मुसाफिर ये हिंदू नहीं पिघलते। हमारी बहनों को अगर धन पूछ के मार दिया जाए, हम तब भी कहते हैं धर्म ना ढूंढो जी, इसको बेशर्मी कहते हैं। गैरत है जवानों के घर खून उबल जाते, मर्दों की तरह जाकर के मैदान में मचल जाते। कुछ बात है मुसाफिर ये हिंदू नहीं पिघलते, वरना बनिए तेरी आंखों से तो पत्थर भी पिघल जाते, वरना बनिए तेरी आंखों से तो पत्थर भी पिघल जाते। हमने विचार करना छोड़ दिया। शर्जील इमाम जैसा 2 कौड़ी का आदमी, उमर खालिद जैसा 2 कौड़ी का आदमी, आप कहोगे जी वो क्या बिगाड़ लेंगे?
यही कहेंगे जी? जो मुझे सुनने वाले हैं, दूर तक जब ये वीडियो जाएगी मेरे पास एक प्रश्न आएगा, अरे वो जरा से लोग क्या बिगाड़ लेंगे? मैं बताती हूं क्या बिगाड़ लेंगे। उनका केस पता है कौन लड़ रहा है? पता है आपको? कपिल सिब्बल से लेकर के और सिद्धार्थ दवे तक सुप्रीम कोर्ट के नामचीन वकील उनका केस लड़ रहे हैं। बिल्कुल ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक टोटल 100 वकील। इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से। गैर तो अपने क्या होने थे, या अपने ही नहीं अपने हैं, इसीलिए तो भारत मां के आज अधूरे सपने हैं। ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक 100 वकील डायरेक्ट किसको बचा रही हैं? जो देश तोड़ने की बात करता है। और आपको लगता है आप देश बचा लोगे? कबूतर की आंख बंद कर लेने से समस्या हल नहीं हो जाएगी। एक व्यक्ति देश की राजधानी में खड़े होकर नारे लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और उसका सजा छोड़िए, उनका वकील है कपिल सिब्बल और देश का नामचीन वकील है। इनको शर्म नहीं आती? जिस भारत में रहते हो, जिसका खाते हो, जिसकी रक्षा की बात करते हो, उसके बंटवारे करने की बात करने वाले को तो चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। हम नहीं देते, हम चुप रहते हैं क्योंकि हम सहिष्णु हैं। मेरा परिवार बचना चाहिए, राष्ट्र से मुझे क्या है? अगर राष्ट्र नहीं बचेगा तो रहोगे कहां? मेरा परिवार कैसे बच जाएगा? मेरी कॉलोनी में आग लग जाए तो मैं बच जाऊंगी क्या? नहीं बच सकती। उस आग को बुझाने की जिम्मेदारी आर्य समाज की है। आर्य समाज की इसलिए कह रही हूं क्योंकि घर फूंक के तमाशा केवल आर्य समाज ही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। हमारा इतिहास रहा है घर फूंक के तमाशा देखने का। देश तोड़ने की साजिशें अगर राजधानी में खड़ी हो जाएं, और क्या कह रहे थे, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। जब जवाब दिया, मुझे वो जवाब बहुत अच्छा लगता है, हर अफजल की छाती में हम काड़ तिरंगा गुजरेंगे, तब पूछेंगे औकात तुम्हारी किस घर से अफजल निकलेंगे, तब पूछेंगे औकात तुम्हारी किस घर से अफजल निकलेंगे। लेकिन ये होगा कब? ये तब होगा जब हम संगठित होंगे, जब हम जातिवाद में नहीं बटेंगे, जब तू ऊंचा मैं नीचा। उन्होंने पूरे देश ले लिए और हम ऊंचे नीचे में लगे। हमको शर्म नहीं आती? हम उसके साथ बैठ जाएंगे जो गौ की हत्या करता है। हम अपने भाई को गले नहीं लगाते। हम इतने बेशर्म लोग हैं। अरे भगत सिंह ने पूरा जीवन लगा दिया देश के लिए, पूरा जीवन। उनका परिवार पढ़ के देखो, उनके दादाजी की जो परंपरा शुरू हुई, उनके दादाजी ने जो वृक्ष लगाया वो वट वृक्ष बन के भगत सिंह के रूप में हमारे सामने आया। अगर उसके मूल में जाओगे ना, वहां भी आर्य समाज है। किसी भी शहीद का जीवन खोल लो, किसी भी बलिदानी का जीवन खोल लो, अंदर में अगर आप खुरचोगे ना तो आर्य समाज निकलेगा। आप पढ़ के देख लो, चाहे कांग्रेस का इतिहास ही पढ़ लो, आप उनको पढ़ लो, हमको छोड़ दो, उनको पढ़ोगे तो भी हम निकलेंगे। इतना काम किया है। और इसीलिए हमारी बहुत बड़ी ताकत है, हम सनातनियों की बहुत बड़ी ताकत। हम शेर के दांत गिनने वाले हैं भाई। याद है आपको शकुंतला पुत्र भरत क्या करता था? अरे जृंभस्व दंतांते गणेश्यामी, तुम दांत खोलो सिंह, में तुम्हारे दांत गिनूंगा। हमारे बच्चे शेरों से खेलते थे। इसीलिए कहते हैं वंशज भरत के हैं, सामने आ जाए सिंह भी तो खेल खेल में ही चमड़े को फाड़ देते हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं।